ग्राउंड जाना यल जाना मी जाने मगर ग्राउंड यल करने तेल रोज तुम शुक्रगुजार, वरना ये जो बातें हैं ये बातें नहीं लेनी चाहिए। आपको मेरी तकरीर में भी कहा, तो अभी मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, जावेद न आज तक जिंदगी में किसी के सामने सिर झुकाया है, न झुकाने वाला है। मैं आपके साथ शाना बशाना खड़ा हूं और आप विश्वास जो आज हमारा दौरा था, यहाँ पे एक कन्वेंशन था, हमने बुलाया था कुछ अपने वर्कर्स लेके। तो आवाम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रही है, ये बहुत खुशी की बात है और इनको उम्मीदें भी है अभी भारतीय जनता पार्टी के पास, क्योंकि ख़ासकर 30 सालों से यहाँ के सियासी लीडरों ने इस आवाम के साथ इस्तिसाल किया है। अभी एक ही उम्मीद इनके पास है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ग्राउंड लेवल में काम कर रही है, इस गरीब आवाम की खिदमत कर रही है, तो अब लोगों को भी समझ आ रहा है कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी सही पार्टी है और सही मानियों में काम कर रही है। नहीं, बिल्कुल ये एक बात यहाँ पे जो 370 ख़त्म हुआ, क्योंकि जो गुफ्कार अलायंस लास्ट पे यहाँ की सियासी पार्टियों ने बनाया है, थोड़ा बहुत आवाम को एक उन्होंने धोखे में वोट ले लिया कि हम 370 वापस लाएंगे या हम 35A वापस लाएंगे, तो लोगों ने धोखे में आके वोट दे दिया है। बिल्कुल हकीकतन ये है कि 370 सालों के बाद भी नहीं आएगा। ये इनकी बुखलाहट है, ये आवाम को गुमराह कर रहे हैं। 30 सालों से इन्होंने यहाँ पे कभी सेलेफ्रोल, कभी एटानॉमी, कभी और बहुत सारे झंडों का इन्होंने आवाम के सामने रखे थे, जिनका वजूद कहीं नहीं था, और आवाम को धोखे में रख के आज भी वोट ले लिया। मगर अब आवाम खबरदार हो रही है, जो आने वाला इलेक्शन होगा भारतीय जनता पार्टी हर जगह पे इंशाअल्लाह रहमान कामयाब होगी। देखो मैं आइन में हो, झंडे को आगे वैल्यू होना चाहिए। ये इनको अपने मकसद के लिए एजेंडे थे। सेल्फ रोल इनको अपना एक एजेंडा था कि न कि आवाम के साथ उनका कोई एजेंडा था। ये इन्होंने अपने इक़्तिदार के लिए आवाम को हम किस तरीके से अपनी तरफ माइल करेंगे, ये उन लोगों का। हमें धारा 370 से कोई फ़ायदा नहीं मिला, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं था। अगर धारा 370 में ये भी एक एक्ट है कि अगर कोई MLA बना या कोई मिनिस्टर बना, उसको कोठी तब तक जब तक वो जिंदा रहे तब तक उसको कोठी भी, गाड़ी भी, सिक्योरिटी भी, जो भी फैसला हो, ये इनको अपने हक के लिए कि न कि गरीब आवाम के लिए इनको इक़्तिदार चाहे और कोई इनको किसी एजेंडे से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं ये भी समझ रहा हूँ कि अगर 370 भाजपा सरकार ने हटाया है, ये एक बड़ा कदम था। अगर 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का मंशूर रहा है, मुझे बताइए फारूक अब्दुल्ला क्या सोया हुआ था 30 साल से? महबूबा जी सोई हुई थी, यहाँ के लीडर तब तक सोए हुए थे। मैं गुजारिश करूंगा हमारी छोटी सी बहन, हमारी गुड़िया, हमारी बेटी मिनहा लतीफ से वो डाइस पे आ जाए, और मैं गुजारिश करूंगा आदरणीय तरुण चुग जी से कि वो उनको शाल पहना के उनको मुबारकबाद दे दे। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने ये अचीव किया है, बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे तीनों जीते हुए DDC इलेक्शन हमारे यंग डायनेमिक लीडर्स, उनसे भी गुजारिश है कि वो डाइस पे बैठ जाए। दिखा कमल का फूल नहीं है, यहाँ खड़ा नहीं हुआ।
हम पीडीपी को नहीं जीतने देंगे, हम एमसी को नहीं जीतने देंगे, हम लूटने वालों को नहीं जीतने देंगे। ये हमारी 5वीं जीत है। और आज का जो अमर अब्दुल्ला का बयान आया है, ये बोला बौखलाहट है। कह रहे कि हमारे कैंडिडेट भाग रहे हैं। अरे भैया, जिस कैंडिडेट ने आपके नाम पर वोट नहीं लिया, जिस कैंडिडेट ने पोस्टर में आपकी फोटो नहीं छुपवाई, जिसके लिए आप एसेट नहीं लायबिलिटी हो, जिसको ऐसा लगता है कि फारूक अब्दुल्ला एंड सन्स एंड मुफ्ती एंड सन्स का नाम लूंगा तो गांव के लोग पूछेंगे रोड कहां है, गांव के लोग पूछेंगे स्कूल कहां है, गांव के लोग पूछेंगे डिस्पेंसरी कहां है। क्योंकि 70 साल जम्मू कश्मीर को विकास के मॉडल पर आपने खड़ा नहीं होने दिया।